सी 181 अध्याय 181 भयभीत बुझान पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बचे। मेरे इस ब्लेड को ह्यूमन किलिंग ब्लेड कहा जाता है। मैंने इसे अपने ब्लेड से सैकड़ों लोगों को मारने के बाद यह नाम दिया है, और अब तुम भी इस सूची में शामिल होने जा रहे हो, उन्होंने हंसते हुए कहा। लंबे ब्लेड ने एक भयानक जानलेवा आभा बिखेर दी। ब्लेड के आने से पहले ही जानलेवा आभा ये जियाओ की तरफ पहुंच चुकी थी। मैं यहाँ केवल मिस जियाओ के लिए इज योर डिवाइन पर लॉ और अपने निजी मामले के लिए आया था। मैंने कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि आप मौत को दावत दे रहे हैं, मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। ये जियाओ की आंखों में शीतलता का भाव झलक रहा था। लिंग जियाओ लोंग, इससे आपका क्या मतलब है? एक आंख वाला आदमी चौंक गया और उसकी आंखों में आश्चर्य की रेखाएं झलकीं। बात पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी। ये जियाओ बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रहा था, हालांकि उसकी आंखों में आश्चर्य अभी भी कम नहीं हुआ था। ये जियाओ ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। उसने लंबे भाले को थोड़ा ऊपर उठाया और एक आंख वाले आदमी पर तान दिया। अचानक एक आंख वाले व्यक्ति को महसूस हुआ कि एक जबरदस्त आभा उस पर दबाव डाल रही है। उसकी आंखों में भय झलक गया। इस लड़के की आभा उसकी तुलना में अधिक मजबूत क्यों थी? इसके अलावा वह भाले से एक घातक खतरे को महसूस कर सकता था। आप वास्तव में आप कौन हैं? एक आंख वाला आदमी घबरा गया और जल्दी से पूछा। मैं लिंग जियाओ लोंग हूँ, ये जियाओ ने बेहोश होकर कहा, और यह भाला तेज रोशनी के साथ बाहर निकल गया। एक आंख वाले आदमी की स्तब्ध निगाहों के नीचे ये जियाओ का भाला प्रकाश की किरण में बदल गया। जब उसे होश आया तो भाला उसकी छाती में घुस चुका था। उसका ब्लेड अभी भी उसी स्थिति में था जब उसने उसे उठाया था, लेकिन उसके शरीर की ताकत पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पांव देखते ही देखते ब्लेड नीचे गिर गया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में अब भी अविश्वास की झलक थी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जियाओ उसे कितनी आसानी से मारने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक भाला। ये जियाओ को बस एक भाले के वार की जरूरत थी और वह पूरी तरह से एक लाश में बदल गया था। यह बोजान, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि एक आंख वाला आदमी ये जियाओ को मार डाले और फिर वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। एक बार ये जियाओ की मृत्यु हो गई तो उसके लिए अपने मिशन को पूरा करना आसान हो जाएगा। हालांकि उन्हें इस तरह के अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने हैरान भाव से ये जियाओ की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसके सामने खड़ा यह युवक अपनी आभा से प्रस्फुटित नहीं हुआ। उसने किसी भी प्रकार की ऊर्जा या युद्ध कौशल का उपयोग नहीं दिखाया, लेकिन वह एक आंख वाले व्यक्ति को मारने में सक्षम था। जब उसने ये जियाओ की निगाहें अपनी ओर घूमती देखीं, तो ऐसा लगा मानो वह बर्फ के तहखाने में हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और वह तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। इस समय उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि यह जियाओ कैसे एक ही भाले के वार से उसकी टीम के सदस्य को मारने में सक्षम था। और जब ये जियाओ ने अभी अभी उसकी ओर देखा तो उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई जिसने उसका दिल धड़का दिया। उसे अचानक ये जियाओ के भाले के प्रहार का आभास हुआ। उसे इस बात का बहुत प्रबल एहसास था कि शायद वह भी उस भाले के वार को नहीं रोक पाएगा। उनकी टीम का दूसरा सदस्य जो उनके साथ था वह पूरी तरह से डर गया। आपने हमारी टीम के एक सदस्य को मार डाला। हमारे नेता आपको कभी जाने नहीं देंगे। इस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके नेता डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए हैं। उसने ये जियाओ की ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, चुप रहो। बोजान ने राख भरे चेहरे के साथ कहा। आखिरकार वह आदमी होश में आया और उसने नेता को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अवचेतन रूप से पूछा, नेताजी,
आप क्या कर रहे हैं? आपने घुटने क्यों टेके? जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उनका चेहरा पीला पड़ गया। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने इस युवक की ताकत पहले ही उनके नेता से आगे निकल चुकी है। इससे उनके नेता को डर के मारे घुटने टेकने पड़े। यह सोचकर वह भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेरी जान बख्श दो। मुझे लगता है कि आपको इस पर गौर करना चाहिए। ये जियाओं की इस टीम के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। टीम के नेता बोझान ने सीधे तौर पर उन्हें नाराज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बो युआन को वह करने दिया जो वह करना चाहते थे। हालांकि ये जियाओं की उसे मारने की कोई प्रबल इच्छा नहीं थी, और इसके अलावा वह उसे मारना भी नहीं चाहता था। उनके लिए इस टीम का अभी भी कुछ मूल्य था। ये जियाओं ने सपाट स्वर में कहा, यदि आप जीना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। अपने जीवन के बदले एज़्योर डिवाइन पर्ल की स्थिति का उपयोग करें। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका लक्ष्य भी एज़्योर डिवाइन पर्ल है? बोजान चौंका और पूछा। हालांकि वह जल्दी ही कुछ समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा पक्ष उसकी पहचान और ताकत छिपाकर उसकी टीम में शामिल हो जाएगा। यह पता चला कि उसका लक्ष्य हमेशा एज़्योर डिवाइन पर्ल था। बोजान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने झिझकते हुए कहा, यह सच है कि जून परिवार ने हमें एज़्योर डिवाइन पर्ल को खोजने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है, और इस वजह से हमारे पास एज़्योर डिवाइन पर्ल का स्थान भी है। योजना यह थी, जब समय आएगा जब तक हम स्थान पर जा सकते हैं और एज़्योर डिवाइन पर्ल ढूंढ सकते हैं, वे हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार यह केवल जून परिवार ही नहीं है, बल्कि झो परिवार भी एज़्योर डिवाइन पर्ल की तलाश में है। जून परिवार और झो परिवार दोनों को रेड स्काई क्षेत्र की अधिपति ताकतों का समर्थन प्राप्त है। आइस बीस्ट भी है हॉल, जिसने एज़्योर डिवाइन पर्ल को भी प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थों को भेजा है। अब यह स्थान घोड़ी का घोंसला बन गया है। क्या आप वास्तव में इस मामले में भी कदम उठाएंगे और स्थिति को और अधिक जटिल बना देंगे? वह यह सब ये जियाओं के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। ये जियाओं को उनके द्वारा यहाँ लाया गया था। एक बार ये जियाओं ने उन लोगों को नाराज कर दिया तो क्विंगेउन टीम भी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि बो परिवार स्कारलेट सिटी के शीर्ष परिवारों में से एक था, यह वास्तव में अधिपति ताकतों के सामने कुछ भी नहीं था। जून और झो परिवार के अधिपति बलों के साथ संबंध के साथ उनके लिए पूरे बो परिवार को पूरी तरह से मिटा देना मुश्किल होगा। कहने की जरूरत नहीं, उनकी टीम बहुत छोटी थी। जब तक जून परिवार चाहेगा, ब्लड प्लेन द्वीप में उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस मुझे एज़्योर डिवाइन पर्ल का स्थान बताना है। उसके बाद मैं अकेला रहूंगा, ये जियाओ ने बेहोश होकर कहा। ठीक है। बोजान ने अपने दांत पीस लिए और सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा और कहा, अगर दूसरा पक्ष मौत की दावत देने पर अड़ा है तो उसे मना करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बोजान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और क्या आपके पास नीला दिव्य मोती प्राप्त करने की ताकत है। यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं इसके बजाय अब मर जाना पसंद करूंगा। तुम्हें कुछ भी बताओ, मैंने अपनी पहचान कभी नहीं छिपाई। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा नाम लिंग शाओलुंग है, ये जियो ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सिर्फ एक नाम है। बोजान ने अभी अपना आधा वाक्य पूरा ही किया था कि वह अचानक रुक गया। उसके हृदय में सहसा एक शीतल अनुभूति उभरी। उसके सामने वाला व्यक्ति युवा था, इसलिए वह निश्चित रूप से कोई नहीं था। इसके अलावा उसका नाम लिंग जियाओलुंग था। यह ऐसा नाम था जो उसने पहले भी सुना था। मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में वास्तव में एक से अधिक व्यक्ति हैं जिन्हें लिंग शाओलुंग कहा जाता है। हालांकि इस उम्र में उनके पास पहले से ही इतनी ताकत थी।
केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में उसने सुना था। उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही। कांपते हुए उसने कहा, आप? क्या आप क्लाउडी स्ली क्षेत्र से इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लिंग शाओलोंग हैं, एक अधिकती शक्ति के रूप में, जो मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि में सबसे मजबूत थी। उन्होंने जो विपत्ति झेली वे दुनिया को कैसे पता नहीं चल सकती थी। उस घटना के बारे में मॉर्निंग स्टार्स की भूमि की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों और यहाँ तक कि छोटी ताकतों को भी पता था। और यह भी ज्ञात था कि इल्यूसरी स्पिरिट गेट को जो तबाही झेलनी पड़ी, उसके पीछे का कारण लिंग वेइलॉन का पोता लिंग शाओलोंग था। इस मामले का पता चलने के बाद एक जांच शुरू की गई और लिंग शाओलोंग के बारे में कई किंवदंतियां सामने आईं। उनकी विशेष क्षमताओं के बारे में जो उन्होंने सुबह के सितारों के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। साथ ही उन्होंने तब क्या किया था जब ग्रीन फ्लेम सम्राट का मकबरा था खोजा गया। हालांकि बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास करना चुना, लेकिन यह वास्तव में वह मामला था जिसने मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि को झकझोर कर रख दिया था। हाँ, ये जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें इन सीट्स। और 82 अध्याय 182 कोलन बो युआन को मारना। बोजान समझ गया कि अगर ये जियो उसे मारना चाहता है तो उसके पास भागने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। आप इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लिंग शाओलोंग हैं, वह व्यक्ति जिसे सुबह के सितारों ने आशीर्वाद दिया है। हे भगवान! इस समय बोजान के बगल में घुटने टेक कर बैठा दूसरा व्यक्ति छलनी की तरह कांप रहा था। उसने ये जियाओ की ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, मुझे इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना था। भले ही उस समय नहीं, अगर मैं चाहता तो मैं आपकी पहचान का अनुमान लगा सकता था जब आपने बो युआन पर हड्डी का पाउडर फेंका था। आपने हड्डी के पाउडर को पहचान लिया होगा। उस समय बोजान ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और कहा। बोजान ने एक लंबी सांस ली, अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, युवा मास्टरलिंग, मैं मानता हूं कि आपके पास एज़्योर डिवाइन पर्ल के लिए लड़ने की योग्यता है। हालांकि आपका इल्यूसरी स्पिरिट गेट अब एक अधिकती शक्ति नहीं है और अधिकती शक्तियों द्वारा समर्थित लोग अब आपसे नहीं डरेंगे। इस बार एज़्योर डिवाइन पर्ल की उपस्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरी टीम दूसरों को धोखा देने के लिए जून परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई एक छोटी सी चाल है। टीमें और कुछ छुपी हुई ताकतें चल रही हैं। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। यदि उसके पास दूसरों को रोकने की पर्याप्त ताकत है तो उसे छिपने की आवश्यकता क्यों होगी, ये जियाओ ने सपाट स्वर में कहा। यह बोजान का चेहरा घूम गया। हो सकता है केवल ये जियाओ ही ऐसे शब्द कह सके। हालांकि ये जियो ने जो कहा वह समझ में आया। जून परिवार ने अपनी शक्ति को छुपाया, इसका कारण यह था कि उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था। यदि उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास होता तो वे अपनी सारी ताकत दिखा सकते थे और खुले तौर पर एज़्योर दिव्य मोती की खोज कर सकते थे। युवा मास्टरलिंग, यदि जून परिवार की ताकत अभी भी एक रहस्य है तो जो परिवार ने इस बार वास्तव में अपनी सारी ताकत बाहर ला दी है। उन्होंने खोज पर कोई भी टीम नहीं छिपाई है। यह ज्ञात बात है कि उन्होंने भेजा है कुछ पीक माइनर संतों ल्यूमो, चांग फेंग और वेयांग ने अपने एकमात्र प्रमुख संत झो बुतफान को भी बाहर भेज दिया है, जिन्हें झो परिवार के स्पीयर किंग के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। आप अकेले हैं। मुझे डर है कि आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वहां आइस बीस्ट हॉल भी है। आइस बीस्ट हॉल को रेड स्काई क्षेत्र में ओवरऑल और फोर्सेज के बीच शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है। इस बार आइस बीस्ट हॉल ने 4 प्रमुख संतों को भेजा है। यंग मास्टरलिंग, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप एज़्योर डिवाइन पर्ल को सुरक्षित रूप से ले पाएंगे और भाग जाएंगे, भले ही महान संत व्यक्तिगत रूप से आए? मुझे कोई परवाह नहीं है, ये जियो ने उदासीनता से उत्तर दिया, लेकिन अपने दिल में वह पहले से ही हाई अलर्ट पर था।
यह उन ताकतों के कारण नहीं है जो बोजान ने उसके लिए गिनाई थी, यह एक और मामले के कारण है। ये जियाओ यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, इज योर डिवाइन पर्ल वास्तव में एक खजाना है जिसके बारे में पता चलने पर सुबह के सितारों की भूमि में हलचल मच सकती है। और इसका मुख्य कारण सिर्फ इज योर डिवाइन पर्ल ही नहीं बल्कि इज योर डिवाइन लोटस भी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि मुझे लगातार ऐसा क्यों लगता है कि यह मामला सरल नहीं है। यह मामला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। मुझे लगता है कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले मुझे ठीक से जांच करनी चाहिए कि क्या हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे पहले एज योर डिवाइन लोटस और एज योर डिवाइन पर्ल को ले जाना चाहिए। मैं बाकी सब बाद में देखूंगा। ऐसा सोचते हुए ये जियो ने सिर हिलाया। अपनी ताकत से वे किसी से नहीं डरते थे, चाहे वह महान संतों का समूह ही क्यों ना हो। वे उन्हें आसानी से मार डालने में विश्वास रखता था। ब्लड प्लेन द्वीप के भीतर बहुत सारे छिपे हुए अराजक जानवर थे। इस समय ये जियो जिस स्थान पर था वह ब्लड प्लेन द्वीप का केवल बाहरी क्षेत्र था। जितना गहरा कोई जाएगा अराजकता का जानवर उतना ही मजबूत होता जाएगा। ब्लड प्लेन द्वीप में कैओस बीस्ट पूरे साल खतरों से भरी इस जगह पर रहता था। उनकी ताकत बाहर पाए जाने वाले उसी क्षेत्र के अराजक जानवर से कहीं अधिक थी। इन अराजक जानवरों से निपटना बाहरी लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। जैसे ही बोजान ये जियो को मनाना जारी रखने वाला था, एक सांप के आकार का अराजक जानवर अचानक पेड़ से बाहर निकल आया। इससे वह जो कहना चाहता था वह तुरंत बाधित हो गया। बोजान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने ब्लेड से हमला कर दिया। यह अजगर स्पष्ट रूप से केवल स्पिरिट फ्यूजन के तीसरे चरण से गुजर रहा था, लेकिन जब बोजान ने इसे अपने ब्लेड से काटा तो यह मौके पर नहीं मरा और यह हिल भी सकता था। यह जानना होगा कि बोजान एक मामूली संत थे। अजगर ने अपनी काटी हुई जीभ बाहर निकाली और एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। बोजान की अभिव्यक्ति उदास थी। वह अभी अपनी ताकत से इस अराजक जानवर को मारने में विफल रहा। ये उनके लिए बहुत शर्मनाक था। बोजान ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में मौजूद कैओस एनर्जी को अपने लंबे ब्लेड में डाला, जिससे ब्लेड लाल रोशनी से चमकने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ब्लेड को फिर से बाहर घुमाया गया तो वह अपने साथ लाल रंग की रोशनी लेकर आया और अजगर के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वे आधा कट गया। बोजान ने अपने पैर से अजगर को लात मारी और उसके बाद ही वह 2 कदम आगे बढ़ा। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यंग मास्टरलिंग, मैं अब भी आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ न जाएं। ब्लड प्लेन द्वीप अन्य स्थानों से अलग है। यदि आप अकेले हैं तो घिरे होने पर परेशानी होगी। ये जियाओ ने बेहोश होकर कहा, आपको इन चीजों के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की परवाह करने की जरूरत है वह है मुझे इज योर डिवाइन पर्ल का स्थान बताना। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ठीक है। यह देखकर कि ये जियो ने उनकी सलाह नहीं सुनी, बोजान ने चुपचाप आह भरी और केवल इसे जाने दिया। उसने चुपचाप अपनी टीम के दूसरे सदस्य पर नजरें गड़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति को समझ आ गया हो कि उसका नेता क्या कहना चाहता है। उसने एक मुड़ा हुआ चर्मपत्र निकाला और ये जियाओ को दे दिया। ये जियाओ ने चर्मपत्र खोला और ब्लड प्लेन द्वीप का नक्शा देखा। यह मानचित्र ब्लड प्लेन द्वीप के आंतरिक या मुख्य क्षेत्र में अधिक गहराई तक नहीं गया, बल्कि बाहरी क्षेत्र में ही रहा। एक निश्चित स्थान पर एक बड़ी गोलाकार रेखा थी। विशाल गोलाकार रेखा की ओर इशारा करते हुए बोजान ने समझाया, इज योर डिवाइन पर्ल इस क्षेत्र में कहीं होना चाहिए। यह एक विशाल क्षेत्र है और इज योर डिवाइन पर्ल की तलाश करना आसान नहीं होगा। अब मैंने आपको पहले ही स्थान बता दिया है। जहां तक इज योर डिवाइन पर्ल को खोजने की बात है तो आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा हम यहाँ से अपने अलग रास्ते पर जाएंगे। मुझे आशा है कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने तुम्हें इज योर डिवाइन पर्ल का स्थान बता दिया है।
अन्यथा मैं और मेरी पूरी टीम मर जाएगी। उसके बारे में चिंता मत करो। चर्म पत्र वापस देते हुए ये जियाओ ने हल्के से कहा। उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। इसके अलावा तुम्हें न मारना मेरे लिए पहले से ही दयालुता का कार्य माना जा सकता है। लेकिन मैं बो युआन को नहीं छोड़ूंगा। वह मरने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके साथ ही ये जियो अचानक गायब हो गया। बोजान ने आप भरी और जोर से अपना सिर हिलाया। बो युआन ध्यान से जियो लिन की रक्षा कर रहा था क्योंकि वे हेज़ियोर डिवाइन पर्ल की तलाश में चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें जियो लिन पर टिकी रहीं। जियो लिन की सुंदर आकृति और उत्कृष्ट उपस्थिति ने उसे लंबे समय तक बेचैन कर दिया था। बो युआन मूल रूप से केवल खेलना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। वह पहले जियो लिन के दिल पर कब्जा करना चाहता था। यदि इतनी सुंदर स्त्री उसकी पत्नी बन सके तो क्या यह संसार में एक अद्भुत बात नहीं होगी। यह इसी समय उसे अचानक प्रकाश की चमक दिखाई दी और फिर ये जियो उसके सामने आ गया। लिंग जियाओलोंग न केवल बो युआन बल्कि जियो लिन और अन्य भी हैरान थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह जियाओ कैसे आया। उन्होंने केवल प्रकाश की एक चमक देखी और फिर ये जियाओ पहले से ही वहां मौजूद था। बो युआन सबसे ज्यादा हैरान था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? मुझे मत भ्रम हो रहा होगा। बो युआन बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने ये जियाओ को उदासीनता से अपना सिर हिलाते हुए देखा और फिर उसे अचानक अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने देखा कि एक भाला उसके हृदय में चुभ रहा है। खून बह रहा था जिससे उसके कपड़े लाल हो रहे थे। असंभव। यह आखिरी शब्द था जो बो युआन मरने से पहले कह सकता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जियाओ कैसे बच पाया। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह जियाओ को उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। दुर्भाग्य से वह उत्तर प्राप्त किए बिना ही मर सकता था। उनकी टीम का दूसरा सदस्य जल्द ही होश में आ गया और कांपने लगा। उसे संदेह नहीं था कि यह जियाओ उसे भी मार डालेगा क्योंकि उसने बो युआन को मारने का साहस किया था। जहां तक बो युआन को मारने के लिए ये जियाओ को धमकी देने की बात है, तो वे इतना डरा हुआ था कि उसके दिमाग में यह विचार भी नहीं आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट्स और 83 अध्याय 183:1 जाल। एक भाड़ में जाओ। डर से कांपते व्यक्ति को देखते हुए ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने इस आदमी को भी मारने की योजना नहीं बनाई थी। मानो उसने परमेश्वर के वचन सुने हों। उस व्यक्ति के हृदय में सुरक्षा और आशा की भावना चमक उठी। वह जल्दी से खड़ा हुआ, ये जियो को 2 बार से अधिक धन्यवाद दिया और पूरी गति से भाग गया। तुमने सचमुच उसे मार डाला। जियो लिन भी स्तब्ध थी, लेकिन उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वैसे भी बो युआन का उससे कोई संबंध नहीं था और उसे पूरा विश्वास था कि अगर वे वास्तव में उसे परेशान करने आए तो पूरे बो परिवार को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। वह कोई नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने बात की और सीधे मुख्य विषय पर आते हुए कहा, मैंने आपको हेज़ियोर डिवाइन पर्ल प्राप्त करने में मदद करने का वादा किया था और अब समय आ गया है। चलो चलें। क्या आप हेज़ियोर डिवाइन पर्ल का सटीक स्थान जानते हैं? ये जियाओ को सुनकर जियो लिन की आंखें चमक उठीं। उसके यहाँ आने का कारण हेज़ियोर डिवाइन पर्ल था। उसे इस खजाने की सख्त जरूरत है और चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वे इस खजाने को पाने के लिए कृत संकल्प है। यह हेज़ियोर डिवाइन पर्ल के कारण भी है कि उसने बो युआन के समूह में शामिल होने का फैसला किया और रास्ते में बो युआन के विकृत व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। यदि नहीं तो उसने बहुत पहले ही बो युआन को मार डाला होता। मैं सटीक स्थान नहीं जानता, लेकिन क्या मुझे पता है कि यह कहाँ दिखाई दे सकता है? चलो चलें। अपना सिर हिलाते हुए जियो लिन ने तुरंत ये जियो का पीछा किया
और वे दोनों जंगल में गहरे गायब हो गए। जहां तक बो युआन की मौत का सवाल है, किसी ने भी उसकी मौत को गंभीरता से नहीं लिया। 3 दिन बाद ये जियो और जियो लिन एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहले से ही 5 से अधिक टीमें इकट्ठी थीं। ये जियो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि बोजान के पास एक स्थान मानचित्र था, तो अन्य टीमों के पास वे कैसे नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि बोझान और उनकी टीम के अन्य 6 सदस्य भी इस समय यहाँ थे। 2 लापता लोग बो युआन और एक आंख वाला व्यक्ति थे। रास्ते में ये जियाओ ने पहले ही जियो लिन को बता दिया था, इसलिए वे भी आश्चर्यचकित नहीं हुई। 3 दिनों की खोज के बाद वे अंततः एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कुछ टीमें इकट्ठी थीं। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि नीला दिव्य मोती इसी स्थान पर कहीं छिपा हुआ था। ये जियो और जियो लिन के आगमन ने अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसे लोग भी इस जगह पर आ जाएंगे। ये टीमें या तो जून परिवार या झो परिवार की थीं, लेकिन ये जियाओ और जियो लिन दोनों में से किसी भी परिवार से नहीं थे। इसके केवल 2 ही मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले, ये जियो और जियो लिन यहाँ आने में सक्षम होने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं। दूसरा, किसी ने खबर लीक कर दी और इन दोनों लोगों को यहाँ आने में मदद की। कारण जो भी हो, सच्चाई यह थी कि ये जियाओ और जियो लिन पहले से ही वहां मौजूद थे, और यह एक सनसनीखेज समय था, इसलिए कोई भी इस समय ये जियो और जियो लिन के साथ परेशानी नहीं उठाना चाहता था। ये जियो बोजान से कुछ भी पूछने नहीं गया, क्योंकि उसने पहले ही बोजान से वादा किया था कि वह किसी को भी संदेह नहीं होने देगा कि बोजान ही उसे स्थान मानचित्र प्रदान करने वाला था। उन्होंने और जियो लिन ने अन्य लोगों से पूछा और जल्द ही पता चला कि आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया है। ये जियाओ ने जब यह सुना तो भौहें चढ़ गईं। ऐसी खतरनाक जगह पर कोई गांव कैसे दिखाई दे सकता है, यहाँ तक कि वहां जंगल भी नहीं है। यह स्थान मनुष्यों के रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था, क्योंकि यह स्थान रक्त सागर से आने वाली गंदी आभा और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यदि मनुष्य पूरे वर्ष इस स्थान पर रहते, तो न केवल उनकी शक्ति कम हो जाती, बल्कि वे धीरे धीरे ऐसे राक्षस भी बन जाते जो न तो मानव थे और न ही जानवर। हत्या के इरादे से गहराई से प्रभावित होते, केवल लोगों को मारना चाहते थे, मारने के लिए ही जीवित रहते थे। चूंकि यही स्थिति है, तो संभावना एक ही थी। इस बार उनके निशाने पर गांव था। नीला दिव्य मोती अवश्य ही गांव में कहीं छिपा होगा, और गांव का स्वरूप एज़्योर डिवाइन लोटस का कार्य होना चाहिए। संक्षेप में, गांव एज़्योर डिवाइन पर्ल की रक्षा के लिए एज़्योर डिवाइन लोटस द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। ये लोग कुछ और टीमों के आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्द कुछ और टीमें सामने आईं और फिर सभी लोग तुरंत वहां पहुंच गए। ये जियो और जियोलिन ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया और वे भी भीड़ के साथ दौड़ पड़े। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने देखा कि सामने सचमुच एक गांव है। वहां कई छोटे छोटे घर थे और बच्चे गांव के प्रवेश द्वार पर खेलते हुए भी देखे जा सकते थे। इस गांव में केवल सामान्य लोग ही रहते थे जिनके पास खेती का कोई आधार नहीं था। यह एक भ्रम होना चाहिए, किसी ने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसा ही एक अनोखा गांव सामने आया था। ब्लड प्लेन आइलैंड जैसी जगह में इस गांव के दिखने की एक ही व्याख्या थी, और वह नीला दिव्य कमल है। देखो, वहां कुछ और लोग भी हैं। वे निश्चित रूप से इस गांव से नहीं हैं। इसी समय किसी ने कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। उस स्थान पर उन्होंने कुछ लोगों को एक वेदी के किनारे बैठे देखा। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह आभा कुछ ऐसी थी जो केवल पीक माइनर संतों के पास ही हो सकती थी। हालांकि ब्लड प्लेन द्वीप जैसी जगह में वेदी क्यों दिखाई देगी? ये जियाओ ने क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। वह थोड़ा सा घबरा गया।
यह वास्तव में अजयोर दिव्य कमल द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। हालांकि यह जगह बहुत ही असामान्य थी। इस अजयोर डिवाइन लोटस को जीवित रहने के लिए अधिक वातावरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह किसी भी पर्यावरण को अपने अस्तित्व के लिए उपयुक्त स्थान में बदल सकता था। हालांकि इस स्थान को स्पष्ट रूप से संशोधित नहीं किया गया था। यह स्थान वह स्थान नहीं लग रहा था जहां वास्तव में नीला दिव्य कमल रहता था। यह ऐसा था मानो किसी ने जानबूझकर नीला दिव्य कमल यहाँ रख दिया हो। लिंग श्याओलोंग, हमें नीला दिव्य कमल कैसे छीनना चाहिए? जियो लिन ने धीमी आवाज में पूछा। उतावलेपन से काम मत करो, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जियो ने शांति से कहा। कुछ गड़बड़ है? समस्या क्या है? जियो लिन ने उत्सुकता से पूछा। अब नीला दिव्य कमल उसके सामने था, गांव के अंदर, और वह जल्दी से इसे प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन ये जियाओ कह रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जियोलिन ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली और ये जियाओ को संदेह से घूरने लगा, उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी आंखें थोड़ी ही दूर वेदी पर गड़ा दी। यह एक वेदी की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक हथियार था, कम से कम एक निम्न श्रेणी का दिव्य आत्मा रैंक वाला हथियार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर ऐसी कोई चीज होगी। ये जियाओ एक नजर में बता सकता था कि यह वेदी वास्तव में बहुत खतरनाक थी, जो किसी भी छोटे संत को तुरंत मारने में सक्षम थी। ये जियाओ ने फिर अपना ध्यान स्थानांतरित किया और वेदी की रखवाली कर रहे लोगों की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी योजना को समझ गया। यदि उनका अनुमान सही था, तो ये कुछ हासिल करने के लिए आने वाले सभी लोगों की बलि देने के लिए यहाँ इस वेदी की स्थापना कर रहे थे। ये जियाओ को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, कि ब्लड प्लेन द्वीप में एजियोर डिवाइन पर्ल और एजियोर डिवाइन लोटस के अलावा भी कुछ है जो ओवरऑल और फोर्सेज को भी कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। युवा मास्टरलिंग, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जियोलिन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने फिर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने वेदी की रखवाली कर रहे लोगों की ओर इशारा किया और कहा, वे किसी कारण से इस वेदी की रखवाली कर रहे हैं। यह वेदी कोई साधारण वेदी नहीं है, बल्कि एक निम्न श्रेणी का दिव्य आत्मा हथियार है। ये लोग अवश्य ही सभी का बलिदान देना चाहते होंगे। हमें कुछ हासिल करने के लिए हमें बलिदान करो। तुम्हारा क्या मतलब है? जियोलिन के चेहरे पर झुंझलाहट बढ़ गई। वह एक बार फिर उन लोगों को गहराई से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। जिस क्षण से मैंने एजियोर डिवाइन पर्ल और एजियोर डिवाइन लोटस के बारे में सुना, मुझे लग रहा है कि इस मामले में कुछ बहुत गलत है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या। लेकिन अब मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि एजियोर की उपस्थिति के बारे में खबर दिव्य मोती को जानबूझकर किसी के द्वारा फैलाया जाना चाहिए, ताकि कई लोग स्वेच्छा से यहाँ आए। जहाँ तक उनके लक्ष्य का सवाल है, मैं अभी भी स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई हम सभी को क्यों मारना चाहेगा? जियोलिन अभी भी समझ नहीं पाया और उसने एक और सवाल उठाया। इसके बारे में सोचो और मुझे उत्तर दो। मुझे बताओ, क्या होगा यदि यह नीला दिव्य कमल इस स्थान पर नहीं उगा है? क्या होगा यदि ये लोग जानबूझकर इस खजाने को यहाँ रख दें? ये जियाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। वे एजियोर डिवाइन लोटस और एजियोर डिवाइन पर्ल जैसे खजाने को चारे के रूप में क्यों इस्तेमाल करेंगे? जियोलिन ने हैरान होकर फिर पूछा, क्या होगा यदि उनका लक्ष्य एजियोर डिवाइन लोटस और एजियोर डिवाइन पर्ल दोनों के मूल्य से बहुत बड़ा है? ये जियो ने जियोलिन की ओर देखा और पूछा, को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीट 184 अध्याय 184:1 जाल 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ हैरान था कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अजयोर डिवाइन लोटस को जानबूझकर यहाँ रखा था या नहीं, चूंकि वह पहले से ही यहाँ था।
वह न केवल एज़्योर डिवाइन लोटस और एज़्योर डिवाइन पर छीन लेगा, बल्कि वह इन लोगों की योजनाओं को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। दूसरी ओर बोझान को भी महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन पहली बार उसे लगा कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में अकेले रहने की तुलना में ये जियाओं के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित है। उसे आभास हो रहा है कि माया जाल से बने इस गांव में कदम रखते ही उसकी जान खतरे में है। वह मरना नहीं चाहता था और उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि उसका खुलासा हो सकता है कि उसने ये जियाओं की मदद की थी, लेकिन इस समय उसकी संस्था उसे बता रही थी कि वह समय बर्बाद न करे और जो करना है वह करें। अपने दिल की चिंता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बुजान ये जियाओं के पास आया और पहले उसका अभिवादन किया और फिर उसे बताया कि उसे इस जगह के बारे में बुरा लग रहा है और वह ये जियाओं के साथ रहना चाहता है। उसे उम्मीद है कि ये जियाओ उसका पीछा नहीं करेगा। ये जियो ने बुझान का पीछा नहीं किया। हालांकि इस आदमी ने बो युआन को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका और यहाँ तक कि बो युआन और एक अंक वाले व्यक्ति द्वारा उठाए गए हर कदम को भी नजरअंदाज कर दिया। कम से कम उसने खुद ये जियो के साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं किया था। उसका ये जियाओ को मारने का कभी इरादा नहीं था। यदि कोई ये जियो को मारना चाहता है तो वे हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यदि कोई ये जियो को मारना नहीं चाहता है तो यह भी अच्छा है। बोजान के दिल में इस तरह की सोच थी। उसने कभी भी ये जियाओं के साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसने कभी किसी को ये जियाओं के साथ कुछ बुरा करने से रोकने का भी इरादा नहीं किया था। खैर, चूंकि बोजान का इरादा ये जियो को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था, इसलिए ये जियो ने भी इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी अपराधी पहले ही मर चुका है। कुछ मिनटों तक ये जियाओं के साथ रहने से उसे भी जाल के बारे में पता चल गया। वह हैरान रह गए और उनकी टीम के सदस्य भी घबरा गए। यंग मास्टरलिंग, आपके कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अजूर दिव्य कमल को जानबूझकर यहाँ रखा था ताकि हम इसे खोज सकें। बोजान को तुरंत समझ आ गया कि ये जियो का क्या मतलब है। वह उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा करने का उनका उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब थोड़ी देर में अराजकता हो तो लड़ना जारी न रखें। आप भागने का अवसर ले सकते हैं, ये जियाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा। यह नीला दिव्य कमल सिर्फ एक साजिश है। ये जियाओ ने अभी अभी देखे गए कुछ हशों के माध्यम से पहले ही सच्चाई का अनुमान लगा लिया था। यहाँ सभी टीमें या तो जून परिवार या झो परिवार द्वारा भेजी गई थीं। जहाँ तक अन्य कुछ टीमों की बात है, उन्हें एज़्योर डिवाइन पर्ल और एज़्योर डिवाइन लोटस के बारे में पता चलने के बाद वे आए और अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जून परिवार और झो परिवार एज़्योर डिवाइन लोटस और एज़्योर डिवाइन पर्ल के कारण एक दूसरे से लड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यदि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हों तो क्या होगा? यदि वे किसी उद्देश्य से लड़ रहे थे तो क्या होगा? क्या होगा यदि उनका उद्देश्य एज़्योर डिवाइन लोटस और एज़्योर डिवाइन पर्ल के बारे में खबर फैलाना था और लोगों को जितनी संभव हो सके उतनी टीमें बनाकर इन दो खजानों की खोज में आने के लिए प्रेरित करना था? यह बहुत संभव है कि एज़्योर डिवाइन लोटस और एज़्योर डिवाइन पर्ल के बारे में खबर जानबूझकर जून परिवार और झो परिवार द्वारा जारी की गई थी। और चूंकि ये दोनों परिवार दो अधिपति शक्तियों से जुड़े हैं, इस कहानी में मुख्य खलनायक संभवतः वे दो अधिपति शक्तियां हैं। खैर, वहां आइस बीस्ट हॉल भी था। यह भी खजाने की इस खोज में भाग ले रहा है, लेकिन वास्तव में किसी ने उन्हें नहीं देखा। सभी ने इनके बारे में सिर्फ सुना ही था। ये जियाओ वास्तव में नहीं जानता कि इस अधिपति बल के साथ क्या हो रहा है। आइस बीस्ट हॉल भी इस योजना में शामिल है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। ये ताकतें बलिदान को पूरा करने के लिए अनगिनत लोगों की जान उधार लेना चाहती थीं। वे अनगिनत लोगों की जान का बलिदान देकर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर के रूप में ये जियाओ पहले से ही फॉर्मेशन में पारंगत थे।
वह देख सकता था कि इन लोगों ने वेदी का उपयोग ऐसी संरचना स्थापित करने के लिए किया था जो लोगों की जीवन शक्ति को अवशोषित कर सके। जून परिवार और झो परिवार वास्तव में क्रूर हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए वे कई जिंदगियों की कीमत चुकाने से भी नहीं हिचकिचाते। हालांकि उनके विचार भी सूक्ष्म थे। यदि ये जियाओ नहीं होता तो शायद यहाँ कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा पाता। यह नीला दिव्य मोती और नीला दिव्य कमल वास्तव में अस्तित्व में था, लेकिन एक योजना के लिए। यंग मास्टरलिंग, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह सब एक साजिश है? बोजान को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पीले चेहरे के साथ पूछा, अगर यह सब एक साजिश थी तो क्या अब यहाँ हर कोई खतरे में नहीं होगा? हम ये जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, जब आप बाद में भागें तो संकोच न करें। उन्होंने इतना बड़ा शो किया है, वे जरूर कोई बड़ी साजिश रच रहे होंगे। जब ये जियो लिन और बोझान के साथ बात कर रहे थे तो वेदी की रखवाली कर रहे कुछ लोगों ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इतने सारे लोग क्यों हैं? मैंने सोचा था कि एक बार में 100 से भी कम लोग आएंगे, लेकिन पहले से ही 100 से अधिक लोग हैं। और ऐसा लगता है कि और भी लोग आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने जो नक्शा फैलाया वह कुछ नेताओं ने पैसे के लिए बेच दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना अधिक उतना बेहतर। क्या हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए? दूसरे ने पूछा। मुझे लगता है आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। चलो थोड़ी देर और इंतजार करें, उसके बगल वाले व्यक्ति ने कहा। जब वे बात कर रहे थे उनकी नजर वेदी के किनारे पर एक गंजे बूढ़े आदमी पर पड़ी। इस गंजे बूढ़े ने सुनहरे मोतियों की माला पहनी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। हालांकि उसके चेहरे पर पैशाचिक आभा का आभास था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में खून की झलक दिखी। हमारी व्यूह रचना की तैयारी कैसी है? गंजे बूढ़े ने कर्कश आवाज में पूछा। यह तैयार है मास्टर, बगल में किसी ने झट से कहा। गंजे बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और तिरस्कार के साथ कहा, हमारे डेविल क्लाउड फॉर्मेशन को तैयार करें। बाद में मुझे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उनके जीवन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। हाँ, उस आदमी ने कहा और आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गया। वे शुरू होने वाले हैं, ये जियाओ ने अचानक सपाट स्वर में कहा। वे क्या शुरू करने जा रहे हैं? बोजान ने आश्चर्य से पूछा। सभी को मार डालो। ये जियाओ ने बोजान की ओर रुख किया और उदासीनता से कहा। बोजान की आंखों में भ्रम की रेखाएं झलकीं। क्या वे लोग उन्हें मार डालेंगे? यहाँ इतने सारे लोगों के होते हुए क्या वे सचमुच उन सभी को एक ही बार में मार सकते हैं? ये बिल्कुल असंभव था। इस समय अन्य टीमों के कुछ सदस्य पहले ही गांव में घुस चुके थे। अब जब नीला दिव्य मोती उनके सामने था तो उनके दिलों में लालच ने बहुत पहले ही उनके डर पर काबू पा लिया था। यह क्या है? जैसे ही वे गांव के किनारे पहुंचने वाले थे उन्होंने हवा में लाल कोहरे की लहरें फैलती देखीं। लाल कोहरा धीरे धीरे हवा में सघन हुआ और धीरे धीरे लाल बादल में बदल गया। धीरे धीरे बादल उनके सिर के ऊपर तैरने लगा। वे आश्चर्य से अपने सिर के ऊपर लाल बादल को देखते रहे। स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था। इसी समय उनके सामने का गांव अचानक गायब हो गया। उन्हें सामने एक साफ तालाब दिखाई दिया। यह साफ तालाब जमीन पर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस स्वच्छ तालाब के मध्य में एक कमल का फूल खिला हुआ था। इस कमल के फूल के बीच में एक नीला मनका था जो घूमता रहता था। वह है नीला दिव्य कमल। बीच का मनका निसंदेह नीला दिव्य मोती है। अचानक कोई चिल्लाया, सब लोग चलो इसे छीन लो जाना। वे अजूर डिवाइन पर्ल के स्थान की ओर पागलपन से आक्रमण करने लगे। हालांकि जैसे ही वे 2 कदम आगे बढ़े उनके सिर के ऊपर तैरता लाल बादल अचानक बरस पड़ा। लाल बारिश ने उन्हें घेर लिया। आखिर ये भला है क्या? ये लाल बारिश की बूंदें उनके शरीर पर गिरीं। सबसे पहले उन्हें अपने शरीर पर हल्की खुजली महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें क्षरण का गंभीर दर्द महसूस हुआ जो उन पर हमला करता रहा।
वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से विलाप की लहरें निकल रही थीं, मानो उन्हें फिर से बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा नहीं, हर कोई जल्दी से पीछे हट जाए, इस बारिश के पानी में कुछ गड़बड़ है, किसी ने चिल्लाकर कहा। इस समय ये लोग तुरंत अपनी जगह पर रुक गए। वे यह भी बता सकते थे कि वे संकट में हैं। लाल वर्षा जल सरल नहीं है और उन्हें नष्ट कर सकता है। लोगों को यह भी महसूस हो रहा था कि जैसे ही लाल बारिश का पानी उनके शरीर पर गिरा, उनकी जीवन शक्ति सोख ली जाने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट 185 अध्याय 185 खेल शुरू होता है। एक बारिश के लाल पानी ने लोगों को क्षत विक्षत करना और उनकी जीवन शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। बारिश के लाल पानी का आतंक महसूस कर लोग पूरी तेजी से पीछे हटने लगे। जिन लोगों के पास बारिश में पीछे हटने का समय नहीं था, वे अभी भी लगातार विलाप कर रहे थे। बहुत जल्द रोना पीटना धीरे धीरे गायब हो गया और जमीन पर लाशें दिखाई देने लगीं। उनकी मृत्यु के बाद इन लाशों की संक्षारण दर बढ़ गई, जिससे वे एक के बाद एक सफेद हड्डियों में बदल गईं। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सफेद हड्डियां पाउडर में बदल गईं और हवा में बिखर गईं। जो लोग बगल से देख रहे थे वे सब अवाक रह गए। आखिर यह लाल बादल और लाल बारिश का पानी क्या था? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो नीला दिव्य मोती और नीला दिव्य कमल उन्हें इतने सारे खतरों से गुजरने के बाद मिला था, जब वे उनके ठीक सामने होगा तो उसमें इतना अचानक बदलाव आ जाएगा। यह लाल बादल हमारी ओर बढ़ रहा है, हर कोई भागो। सभी घबराकर पीछे हटने लगे। देखो, वहां और भी लाल बादल हैं, कोई सहसा घबराकर चिल्लाया। सभी ने सिर उठाया और ऊपर देखा। उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए। इस समय न केवल उनके सामने एक लाल बादल तैर रहा था, बल्कि अन्य 7 दिशाओं में भी एक लाल बादल तैर रहा था। वे पूरी तरह से लाल बादल से घिरे हुए थे। लिंग जियाओलोंग, क्या आप जानते हैं कि ये लाल बादल क्या हैं? जियो लिन ने चौंकते हुए पूछा। उसने ऐसा भयानक दृश्य देखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि एक पीक माइनर संत के रूप में उसे ऐसा लगता था कि वह भी इन लाल बादलों के नीचे मर जाएगी। दर्जन भर लोग जो अभी भी जीवित थे और अभी अभी लात मार रहे थे, पलक झपकते ही वे सभी चले गए। यह लेवल 7 फॉर्मेशन का एक उत्पाद है जिसे डेविल क्लाउड फॉर्मेशन कहा जाता है। येजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा। यह लाल बादल भयानक लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसने आसपास की मारक आभा और रक्त सागर से रक्त को ही काम में लिया। डेविल क्लाउड फॉर्मेशन को केवल खून और हत्या के इरादे से भरे स्थान पर ही रखा जा सकता है। चूंकि यही मामला है, इस संरचना को स्थापित करने के लिए ब्लड प्लेन द्वीप से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? लिंग जियाओलोंग, क्या आप इस संरचना को तोड़ सकते हैं? जियोलिन ने फिर से पूछा जब उसने ये जियाओ के चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं देखा। उसे अचानक ये जियाओ के पास अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। हाँ, ये जियाओ ने सिर हिलाया। इस समय उन लाल बादलों ने पहले ही सभी लोगों को घेर लिया था। जैसे ही लाल बारिश हुई, उनमें से कई लोग दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। हे, ये चींटियां अभी भी नीला दिव्य मोती और नीला दिव्य कमल प्राप्त करने का सपना देख रही हैं। बेहतर होगा कि आप सभी आज्ञाकारी बने और बलिदानी बने, गंजे बूढ़े ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अपने सामने अनेकों विलाप और दयनीय चीखों को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना झलक उठी। हे, इन मानव जीवन के बलिदान के साथ हम निश्चित रूप से उस स्थान को खोल सकते हैं और अपने पूर्वजों को जागृत कर सकते हैं। हालांकि जो लोग जीवित हैं वे हमारी उम्मीदों से बढ़कर हैं। सौभाग्य से उन्होंने हमारी योजना को बर्बाद नहीं किया। क्या जून परिवार और झो परिवार के लोग अभी तक यहाँ हैं? गंजा बूढ़ा आदमी पलटा और अचानक पूछा। वे लगभग यही हैं, उन्हें थोड़ा तेज होने दो।
मैं केवल गारंटी दे सकता हूं कि मैं उस गुप्त स्थान को 15 मिनट के लिए खोल पाऊंगा, गंजे बूढ़े ने कहा। समझा, दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। हम जो कुछ भी करते हैं वह अपने पूर्वजों को जागृत करने के लिए करते हैं। हमें कोई दुर्घटना नहीं होने देनी चाहिए, गंजे बूढ़े ने फिर गंभीरता से कहा। पलक झपकते ही लगभग 1 दर्जन लोग बारिश की चपेट में आ चुके थे। ये लाल बारिश की बूंदें न केवल मानव त्वचा को खराब कर सकती हैं, बल्कि वे कैओस एनर्जी को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उन्हें ठीक से काम करने से रोका जा सकता है। कई लोगों ने खुद को बचाने के लिए स्पष्ट रूप से कैओस एनर्जी का उपयोग किया था, लेकिन इन बारिश की बूंदों के चरण के तहत इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। यह खत्म हो गया। बोजान की आंखें भी अनिच्छा से भर गईं। उसने अभी गठन के बारे में सीखा था और ये जियाओ की सलाह का पालन करके भागने वाला था। लेकिन जब उन कुछ लोगों ने नीला दिव्य मोती और नीला दिव्य कमल प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसके दिल में लालच छा गया और डर कम हो गया। वह झिझकने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पल की झिझक के कारण वह इस जगह गिर जाएगा। बोजान ने ये जियाओ को बदसूरत भाव से देखा। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन क्या ये जियाओ अब भी उसकी मदद करेगा? इसके अलावा क्या ये जियाओ सचमुच बच सकता है? जल्दी करो और भाग जाओ, ये जियो ने जियोलिन से सपाट स्वर में कहा। साथ ही उन्होंने कहा, इज़योर दिव्य मोती के बारे में चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर एक नजर डालनी चाहिए। चारों ओर लाल बादल हैं। साथ ही लाल बारिश ने पहले से ही हमारे भागने के मार्गों को पूरी तरह से घेर लिया है। मुझे डर है कि पंख होते हुए भी मैं बच नहीं पाऊंगा। जियोलिन ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और जारी रखा, ऐसी स्थिति में आप इज़योर दिव्य मोती कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके अलावा आप इतने खतरनाक समय में भी इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? लाल बादल जल्द ही गायब हो जाएंगे, ये जियाओ ने कहा। साथ ही उन्होंने अपना हाथ भी हिलाया। एक अदृश्य ऊर्जा तरंग उसके हाथ से निकलकर बोजान और उसकी टीम के सदस्यों के पास से गुजरती है। बोजान और अन्य लोगों को यह जानकर झटका लगा कि लाल बारिश का प्रभाव अचानक उन पर काम करना बंद कर दिया है। यह है जियोलिन आश्चर्यचकित थी, लेकिन करीब से देखने पर वे चौंक गई और बोली, यह एक फॉर्मेशन है। आपने फॉर्मेशन कब बिछाया? क्या आप फॉर्मेशन मास्टर हैं? यह सवालों का समय नहीं है, ये जियो ने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर 2 शब्द बोले, लाइफ रिकवरी, और फिर एक चमत्कार हुआ। जियोलिन यह देखकर हैरान रह गया कि बोझान और अन्य लोगों की चोटें कितनी जल्दी ठीक होने लगी थीं। साथ ही उन्हें अपनी खोई हुई जीवन शक्ति भी पुनः प्राप्त होती दिख रही थी। यह चौंकाने वाला था। यंग मास्टरलिंग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यंग मास्टर। ये जियाओ द्वारा बचाए गए सभी लोग उसकी जीवन रक्षक कृपा के लिए उसे धन्यवाद देने लगे, लेकिन ये जियाओ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उन्हें भागने के लिए कहा। बोजान और उनके अनुयायियों को अब कोई झिझक नहीं हुई और वे भागने लगे। ये जियाओ द्वारा बनाए गए गठन के कारण, जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, बोझान और अन्य प्रभावित नहीं हुए, भले ही वे लाल बादलों की सीमा से आगे निकल गए। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति लाल बादलों से प्रभावित नहीं था। ये जियो ने जियोलिन को भी जाने के लिए कहा। जब जियोलिन ने झिझक दिखाई, तो उसने उससे कहा कि वहां कुछ चौंकाने वाला होने वाला है। उन्हें अपने परिवार के पास जानना चाहिए और उन्हें विस्तार से बताना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ। रेड स्काई क्षेत्र की अधिपति शक्तियों में से एक के रूप में जियो परिवार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगा, और जितनी जल्दी वे सुदृढ़ीकरण के साथ आएगी, ये जियाओ उतना ही सुरक्षित होगा। जितना अधिक समय लगेगा, ये जियाओ का जीवन खतरे में पड़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तभी जियोलिन ने सिर हिलाया और एक ताबीज जैसी दिखने वाली चीज निकाली और उसे फाड़ दिया। एक चांदी की रोशनी चमकी जिसने उसके शरीर को ढक लिया और वे अगले ही पल गायब हो गई। दूसरी ओर कार्यों की इस श्रृंखला ने गंजे बूढ़े व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले
ये जियाओ ने किसी अज्ञात समय पर एक संरचना बनाई और लोगों पर लाल वर्षा जल के प्रभाव को रोकने के लिए अचानक इसे सक्रिय कर दिया, जिससे जीवित लोग सुरक्षित रूप से बच गए। दूसरा, उन्होंने कुछ लोगों को उनकी चोटों से पूरी तरह से ठीक किया और उनकी खोई हुई जीवन शक्ति भी बहाल की। और अब एक लड़की जो उसके बगल में थी, टेलीपोर्टेशन तावीज को फाड़कर गायब हो गई। गौंजा आदमी तुरंत समझ गया कि लड़की अपने परिवार के पास बाहरी दुनिया में चली गई होगी। वैसे भी यहाँ जो हुआ उसकी खबर जल्द ही फैल जाएगी और कई ताकतवर लोग यहाँ आने वाले हैं। इसका मतलब यह भी है कि उसे जल्दी करनी होगी, ज्यादा समय नहीं है। सौभाग्य से पर्याप्त लोग पहले ही मारे जा चुके थे और आवश्यक जीवन शक्ति संरचना में संग्रहित थी, लेकिन जून परिवार और झो परिवार अभी तक यहाँ नहीं आए थे। केवल जब वे आते हैं तो वे पूर्वज को जगाने के लिए जगह खोल सकता है और संग्रहित जीवन शक्ति का उपयोग पूर्वज को फिर से जीवित करने के लिए कर सकता है। जगह खोलने के अलावा अब उसके पास करने के लिए दो काम बाकी थे। सबसे पहले उसे ये जियाओ को मारना होगा, क्योंकि वह यहाँ अधिक अप्रत्याशित स्थितियों की उम्मीद नहीं कर सकता था। ये जियाओ की उपस्थिति से पहले सब कुछ उसकी गणना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अब वे नहीं थे। दूसरा, उसे नीला दिव्य कमल और नीला दिव्य मोती छीनना होगा। यदि लोगों को बलिदान के लिए आकर्षित न किया गया होता तो उसने इन खजानों को कभी नहीं निकाला होता। अब जब काम पूरा हो गया तो उसे ये दोनों खजाने बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं रही। आखिर कोई अप्रत्याशित दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और दूसरे विकल्प को पहले करने का फैसला किया। हालांकि उसने अभी एक ही कदम उठाया था जब उसने देखा कि ये जियो अचानक अजूर डिवाइन लोटस के ठीक ऊपर दिखाई देता है, जो लाल बारिश के पानी से पूरी तरह से अप्रभावित है। उसने ये जियाओं को मुस्कुराते हुए नीला दिव्य कमल और नीला दिव्य मोती ले जाते देखा। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।